दोस्तों दुनिया में पीस यानी शांति बहुत महंगी हो गई है और ये पता चला सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट से, जिसने बताया कि 2024 में शांति की वैल्यू थी $2.7 ट्रिलियन। इस नंबर का कंपैरिजन करें तो दुनिया के लगभग 188 कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा। सीप्री हर साल दुनिया के डिफेंस बजट्स का हिसाब किताब करता है और इन्होंने बताया कि 2024 में सभी देशों ने मिलकर डिफेंस पर 9.5% ज्यादा खर्च किया एज कम्पेयर टू 2023। और दुनिया में चारों तरफ लड़ाई का माहौल देखते हुए एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 2025 में ये बजट और भी ऊपर जाने वाला है। The 12-day war between Israel and Iran, which claimed over 900 lives in Iran and 28 in Israel. It has spent more than $1 billion, and yet the Houthis are still standing. Tensions in the South China Sea are rising once again with a new show of force by Beijing. Tensions are rising rapidly. They're at the highest level since the Kargil War. 2024 में टॉप 10 डिफेंस स्पेंडिंग करने वाली लिस्ट में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स लगभग $1 ट्रिलियन, चाइना लगभग $300 बिलियन। अब इनका कितना सच है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। उसके बाद आता है रशिया, फॉलोड बाय यूरोप। आज की डेट में सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को लग रहा है तो वो है यूरोप, क्योंकि रशिया इनके घर में घुसने वाला है और 2024 के बाद से ट्रंप ने धीरे से इनसे सपोर्ट खींच लिया है। और बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया एंड जापान बस रेडी रहना चाहते हैं टू रिप्लाई टू टेरर सिचुएशंस लाइक पहलगाम एंड साउथ चाइना सी। अब इस लिस्ट में यूएस, रशिया, यूक्रेन, इजराइल समझ आता है, बट जापान, यूके या फिर अपना इंडिया क्यों इतना पैसा डाल रहे हैं? तो इससे हमने वॉर एंड बिजनेस को अलग किया और डिकोड किए एमबीए के 3 कंसेप्ट्स जो कि इस स्पेंडिंग को ड्राइव कर रहे हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। डिफेंस स्पेंडिंग एक जीडीपी मल्टीप्लायर है। बिजनेस की लैंग्वेज में समझे तो डिफेंस सिर्फ एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट नहीं करता, इससे बहुत सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज में डिमांड एंड आउटपुट इम्पैक्ट होता है, जैसे मेटल्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। वॉर एंड पीस का एंगल हटा दो तो डिफेंस इंडस्ट्री इज अ कोर पिलर इन मेनी इकोनॉमीज। जैसे कि यूएस और रशिया सालों से अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। यूएस की बात करें तो वो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस का सप्लायर है फॉर हाईटेक ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, गन्स, एम्यूनिशन एटसेट्रा। यूएस के टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 16% शेयर डिफेंस का है। वहीं चाइना, रशिया और जर्मनी जैसे देशों में ये नंबर सिर्फ 0.3, 0.4 या 3.2% है। दुनिया की 10 में 5 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज यूएस की हैं। इसलिए दुनिया में जितना डिफेंस बजट बढ़ता है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है यूएसए, क्योंकि लगभग सारे ऑर्डर्स यहीं आते हैं। और इसलिए जब भी कोई लड़ाई होती है तो यूएस वेपन्स यूज होते हैं और यूएस उस लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। अब इस लिस्ट में सबसे बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि एफ सीरीज के सबसे खतरनाक प्लेन्स बनाता है, जैसे F-16 जिसको अभिनंदन ने MiG-21 से गिरा दिया था, और F-35 जिसको हाउथीज ने बेसिक मिसाइल सिस्टम से लगभग मार गिराया। The F-35 was nearly shot down. यूएस बड़ी ड्यू डिलीजेंस के बाद अपने एफ सीरीज के प्लेन्स किसी देश को देता है, जैसे पाकिस्तान और सभी वेस्टर्न वर्ल्ड एलाइज जैसे EU, मिडिल ईस्ट एटसेट्रा। काफी सारे देश एफ सीरीज के फाइटर जेट्स यूज करते हैं और इसीलिए लॉकहीड मार्टिन का रेवेन्यू डायरेक्टली लिंक्ड है टू वर्ल्ड्स डिफेंस बजट। डिफेंस स्पेंडिंग से पूरी रीजनल इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सकती है और उसका लेटेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। Russia, emboldened by its war in Ukraine, may attack an EU country next, and that Europe cannot rely on United States to come to its aid. 150 billion euros in European Union loans for defense investment. Well, the French President Emmanuel Macron has urged European nations to build their own defense system and not rely on buying systems off the shelf from US and Israel. EU पिछले 3 साल से बेहद ही खराब इकोनॉमिक हालत में था, पर इस साल स्टार्टिंग में जब ट्रंप ने इनको सपोर्ट देने से मना कर दिया तो EU ने अपना डिफेंस बजट को बढ़ाया, क्योंकि अब रशिया से इनको खुद टक्कर लेनी है। और देखते ही देखते महज 6 महीने में पूरे EU का प्रोडक्शन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। जर्मनी जो पिछले 2 साल से रिसेशन में था, उसने इस साल पहले क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की है। सिर्फ यूएस और EU ही नहीं, हमको भी ये बात समझ आ गई है और मोदी जी भी पिछले 10 साल से लगे हैं टू इम्प्रूव इंडियाज एक्सपोर्ट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, और उनका टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने अपनी स्पीच से सटली वर्ल्ड लॉबी को अपने इंडिजिनस वेपन्स की ताकत और कैपेबिलिटी की मार्केटिंग करके अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है।
यहाँ तक कि गवर्नमेंट अपने इंडिजिनस जेट इंजन प्रोजेक्ट कावेरी को भी रिवाइव करने में लगी है ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। अभी तक इंडियन मेड फाइटर जेट्स यूएस बेस्ड जी इंजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसलिए हमारी जेट्स की डिलीवरी उनके इंजन देने की स्पीड पे डिपेंड करती है। एज ऑफ नाउ इंडिया फाइटर जेट्स जैसे तेजस, मिसाइल सिस्टम जैसे आकाश तीर, एम्यूनिशन और गन्स बनाता और एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है बिजनेस का क्लासिक कंसेप्ट ऑफ गेम थ्योरी, मतलब आपका कंपटीशन आपकी दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके अगेंस्ट रिएक्शन तैयार करता है। जितना ज्यादा आपका बजट उतनी ही आपकी ताकत या उतनी ही आपके ऊपर दुनिया की नजर, और यही वजह है कि सभी देश अपने डिफेंस बजट को कॉशियसली पब्लिश करते हैं। अब पहलगाम अटैक के बाद दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स को लगा कि पाकिस्तान और इंडिया में वॉर हो सकती है, लेकिन सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कॉल करके हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया का डिफेंस बजट उनसे 9 गुना ज्यादा है। जितना वो साल में खर्च करते हैं लगभग उतने की पिछले महीने इंडिया ने एक राफेल एम की डील कर डाली है। अब यही चाइना की बात करें तो दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना का एक्चुअल डिफेंस बजट $300 बिलियन से कहीं ज्यादा है। वो अपना असली बजट और हथियार किसी को नहीं दिखाता ताकि यूएस और उसके एलाइज की नजर से बच सके। और अगर लेटेस्ट ईरान का ही एग्जांपल देख ले तो ईरान का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है और यहीं से ट्रिगर हुई है मिडिल ईस्ट में क्राइसिस। कोई भी कंट्री अगर अनइवनली स्पेंड करता है ऑन डिफेंस, वो ट्रिगर करता है एक शार्प रिएक्शन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस। तो इसलिए डिफेंस बजट्स बहुत कॉशियसली पब्लिश किए जाते हैं टू इंश्योर दैट अनवांटेड नेबर्स नो वी गॉट बिगर एंड बेटर मिसाइल्स एंड एट द सेम टाइम नॉट टू ट्रिगर रिएक्शंस फ्रॉम सेल्फ प्रोक्लेम्ड पीस कीपर्स। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लीड टाइम। बिजनेस में इसका मतलब होता है ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी तक लगने वाला समय। डिफेंस इक्विपमेंट ब्लिंकिट से 10 मिनट में नहीं आते, यहाँ तक कि कुछ को सालों साल लग जाते हैं बनने में। इंडिया ने फ्रांस को 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर 2016 में दिया, तब जाके वो 2022 तक डिलीवर किए गए। तो अगर यूक्रेन आज सोचे कि वो बाजार जाए और शॉपिंग कर लाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हेंस कंट्रीज मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस टू बी रेडी एटलीस्ट 5-7 ईयर्स इन एडवांस। इंटेंस R&D, बजट, टेक्नोलॉजी, इन सबको डेवलप करने में टाइम लगता है। जैसे अभी L&T ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि हम नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स का इंजन्स इंडिया में ही बना सकते हैं, बट उसमें 10 साल का समय और 15 से 20 हजार करोड़ रुपए लगेगा। हेंस हाई लीड टाइम मीन्स सेवरल ईयर्स ऑफ प्री प्लानिंग। डिफेंस के बजट्स इतने हैवी होते हैं कि हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाता है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको आज तक रियल वॉर में टेस्ट ही नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़ाई ना होती तो पाकिस्तान या दुनिया को कैसे पता चलता कि चाइनीज मेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना इनइफेक्टिव है। जब भी कहीं वॉर होती है तो सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसको एनालिसिस करने में लग जाते हैं कि विच इक्विपमेंट डिड बेटर। जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में दुनिया को चाइनीज J-17 की असलियत और उसकी कैपेबिलिटी पता लग गई अगेंस्ट राफेल या सुखोई। सो फाइनली, वॉर एंड बिजनेस के बीच स्मार्ट वही देश है जो मिसाइल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। वॉर तो साइड इफेक्ट है, असली गेम तो पीस विद प्रॉफिट्स का है। कीप वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट कंटेंट ऑन हाउ वी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एंड बिजनेस टॉपिक्स थ्रू MBA लेंस।